May I come in, sir? Please do come inside. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Ankita. Please have a seat. Thank you, sir. So, how are you, Ankita? Sir, I'm fine. Huh? Sir, I'm fine. You're fine. Yes, sir. Okay, good. So, Ankita, you had your breakfast in the morning? Yes, sir. What did you have for the breakfast? क्या खाया आपने breakfast में? सर रोटी और सब्जी. हाँ? सर रोटी सब्जी. मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि अगर आपने रोटी सब्जी खाई तो एनर्जी को थोड़ा बढ़ाइएगा ना, ओके सर. ताकि हम सब सुन सकें. तो एक इंडिकेशन है. कौन सी रोटी खाई आपने? सर नॉर्मल रोटी. नॉर्मल रोटी मतलब sir. गेहूं की होती है या बाजरे की है? सर गेहूँ की. गेहूं की रोटी. यस. तो मोदी जी बोलते रह रहे हैं कि मिलेट्स को काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है. यस सर. तो गेहूं और मिलेट्स में फ़र्क क्या है? यस सर. सर जो मिलेट्स होते हैं उन्हें हम मोटा अनाज कहते हैं. सर जो मिलेट्स होता है सर उसमें गेहूं की तुलना में ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और सर ये ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होता है. बट सर इसका जो टेस्ट है वो जो नॉर्मल इंडियंस की टेस्ट है उससे अब थोड़ा सा सर ये उपयोग में नहीं लाया जाता है अभी. अच्छा, तो आपने बताया न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है. यस सर. किस चीज़ का न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है? ठीक है, इसके बारे में सोचिएगा. ठीक, अभी आपके पास समय है, इन चीज़ों को थोड़ा देखिएगा. ठीक. तो मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे, आप इंडी म्यूज़िक सुनती हैं? यस सर. और उसमें रुचि भी रखती हैं. यस तो मुझे 5 घरानों के नाम बता सकेंगी? सर. घराने. हाँ. ये सर सर हिंदुस्तानी म्यूज़िक में सर घराने मुझे ध्यान आ रहे हैं. सर जिसमें आगरा का घराना एक था, सर पटियाला घराना और सर. ठीक है, कोई नहीं, इसको देख. यस यू हैव टाइम टू वर्क ऑन इट. सर. आपने रुचि दिखाई डिजिटल फ्रॉड में, जो आजकल सबको काफ़ी दुखी कर रहा है. 3 तरह के फ्रॉड बताइएगा. यस. डिजिटल फ्रॉड्स. यस सर. सर इसमें जो अभी एक काफ़ी चर्चा में है एक डिजिटल अरेस्ट. एक. यस सर. सर दूसरा जो OTP स्कैम्स होते हैं. 2. यस सर. सर इसमें तीसरा रैंसमवेयर का जो सर स्कैम होता है सर जिसमें ये रैंसमवेयर क्या है? ये सर ये एक तरीके का मालवेयर है जो हमारे कंप्यूटर्स को या इंटरनेट सिस्टम्स को इनकरप्ट कर देता है, जो कि उसको खोलने के लिए सर तो ये फिरौती डिजिटल की. फ्रॉड है या क्राइम है? अभी समझिएगा, डिजिटल वॉर, डिजिटल क्राइम, डिजिटल वॉरफेयर. ये सर सर मुझे लगता है ये डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल क्राइम दोनों के अंदर आना चाहिए. साइबर वॉरफेयर जो हम बोलते हैं. ये सर तो सर ये- साइबर वॉरफेयर के अंदर आना चाहिए. चलो ठीक है, ज़रा देख लीजिएगा इनके बारे में भी, ताकि आपकी स्पष्टता बहुत इम्पॉर्टेंट है, होनी चाहिए चीज़ों में, बिकॉज ये आपकी हॉबी है. और इसके मैंने देखा कि आपने फॉरेन सर्विस को नंबर 2 पे रखा है. Yes, sir. बहुत सुंदर. आपकी प्रतिभा भी वैसी है कि आप लगती हैं फॉरेन सर्विस के लिए डिज़ाइंड है. थैंक यू सर. तो ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, यस. इससे हम क्या 3 चीज़ें सीख सकते हैं भारत के लिए? 3 Yes, पॉइंट, sir. बस 3 पॉइंट. Okay, क्या 3 चीज़ें सीख सकते हैं? सर इसमें हम पहली चीज़ सीख सकते हैं कि जैसे रशिया के ऊपर सर सैंक्शंस लग गए जिसमें कि उसे स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया सर, तो रशिया की इकॉनमी बुरी तरीके से प्रभावित हो गई. सर इससे इंडिया सीख सकता है कि हमें ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए डॉलर के ऊपर. सर ठीक जो है, सैंक्शंस. ये सर. दूसरी? सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बात में सोचिएगा. ये सर. ये मुझे बताइएगा, ये जो हिंद महासागर जिसको इंडियन ओशन भी बोलते हैं, ये सर. इसके भारत के लिए 3 महत्व बताइएगा. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू इंडिया फॉर 3 रीजंस? ये सर. सर हिंद महासागर जो है वहाँ पे जो इंडिया का ट्रेड रूट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इकॉनमी. ये सर इकोनॉमिकली. इकॉनमी, ट्रेड. ठीक.
सर हिंद महासागर इंडिया के सर सदर्न पार्ट में है, जो कि इंडिया की रीजनल सॉवरेनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनल सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए। सर सेकेंड पॉइंट सिक्योरिटी, एंड सर थर्ड पॉइंट सर जो चाइना की उपस्थिति सर हिंद महासागर में इंक्रीज़ हो रही है सर, उसके एवज में मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। आप कहाँ रहती हैं दिल्ली में? सर अभी मैं प्रेजेंटली नोएडा में हूँ, बट सर बेसिकली मैं देहरादून में रहती हूँ। देहरादून? यस सर। देहरादून का ODOP बताइएगा मुझे। यस सर। सर देहरादून में बेकरी प्रोडक्ट्स ODOP में आते हैं। किस बेकरी का, कोई स्पेशल नाम है या सारे बेकरी प्रोडक्ट? बेकरी प्रोडक्ट में तो ब्रेड भी आ जाएगी, बिस्किट भी आ जाएंगे, पूरी बेकरी है, केक भी आ जाएंगे। सॉरी सर, अब मेरे को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, बेकरी प्रोडक्ट्स ओनली आएंगे। ठीक, बहुत अच्छा लगा आपसे, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अंकिता, ये इंटरव्यू का माध्यम आपने हिंदी चुना है या इंग्लिश? सर हिंदी। हिंदी, ठीक है, बहुत अच्छा। आप ये बता सकती हैं, देहरादून तो उत्तराखंड की राजधानी है और उत्तराखंड एक मतलब फॉरेस्ट बहुल क्षेत्र है। Yes, वहाँ कवर क्या है, फॉरेस्ट कवर क्या है उत्तराखंड में? सर 79% उत्तराखंड में अभी फॉरेस्ट कवर है सर, जितना 79% है? यस सर। अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा है। और भारत वर्ष का कितना है फॉरेस्ट कवर? और सर जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ISFR की सर, उसके अनुसार भारत में अभी 25.1% सर फॉरेस्ट कवर है। तो एक फॉरेस्ट कवर होता है, एक ट्री कवर होता है। यस सर। तो 25% प्योरली फॉरेस्ट कवर नहीं है, उसमें Yes, ट्री sir. कवर भी इंक्लूडेड Yes, sir. है। Yes, sir. ट्री कवर कितना है? सर ट्री कवर सर 21 फॉरेस्ट कवर है सर, जितना मुझे याद आ रहा है, और 4% सर ट्री कवर बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। आपने अभी आज न्यूज़ आया कि जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है, तो उसमें एक रामसार कन्वेंशन क्षेत्र है। यस सर। जो ये रामसार क्या होता है? यस सर। सर 1971 में ईरान के रामसर में सर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था आर्द्र भूमियों को बचाने के बहुत लिए। अच्छा। सर उस एग्रीमेंट को सर रामसर एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में कितने हैं रामसर कन्वेंशन के क्षेत्र? ये सर अभी वर्तमान में सर शायद 83 प्लस है, जितना मुझे याद आ रहा है। अगर अच्छा, कोई भी बात नहीं, ये तो स्टैटिस्टिक्स है, वेरी कर 85 है। और सर। धनौरी है क्षेत्र, धनौरी, जहाँ की ये साइबर क्रेन्स आते हैं, सारस क्रेन्स। ये सर। तो उसके लिए अभी बात चल रही है कि उसको, वो तो डिक्लेयर्ड है, लेकिन फाइनली उसका, क्योंकि वो जेवर एयरपोर्ट से बहुत पास में है, तो कुछ उससे चेंज होगा। अच्छा, आप ये बताएं, ये सीन एंड एनीम क्या है? आपने बताया है इसमें वॉचिंग सीन एंड एनीम। सर इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सर शानिन एनीमे बोलते हैं इसको। एनीमे, हाँ, Yes, क्या sir. होता है ये? सर ये जापान का एनिमेशन है। हाँ. सर इसमें जो स्टोरी लाइन होती है वो 18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों के लिए सर ये डिज़ाइन किया जाता है। सर इसमें मैच्योर जो थीम्स होती है सर, थोड़े से एक वेब सीरीज टाइप का है। यस सर मैच्योर थीम्स के ऊपर से ये वर्क करता है। ओके ओके। एक बहुत फेमस आया था, अब मुझे याद आ रहा है, अबाउट एन ओल्ड जापानीज लेडी। वो आपने देखा था? कौन सा आपने देखा अभी तक साइन एंड एनीम, बताइए। सर मैंने जो सबसे मुझे जो पसंद आया था वो द विनलैंड सागा था। सर मैंने विनलैंड सागा देखा है। सर इसके अलावा मैंने प्लूटो, एक एनीमे शानिन एनीमे है, प्लूटो देखा है। सर मॉन्स्टर एक दूसरा एनीमे है सर, वो मैं अभी याद कर पा रही हूँ। सर ये 3 मैंने अभी अच्छा, रिसेंट में देखी है। देखा है, चलिए बहुत अच्छा। और अभी तो बहुत इंटरनेशनल काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, तो ये भारत के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बने हैं उससे, ये बताइए। और नुकसान क्या क्या हैं? जैसे 3 फ़ायदे बताइए और 3 नुकसान। ओके सर।
सर फ़ायदों में मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो नज़रिया है वो क्लाइमेट चेंज को लेके उतना हार्श नहीं है जितना प्रीवियस गवर्नमेंट का था। नहीं, लेकिन उन्होंने तो पेरिस कन्वेंशन से विड्रॉ कर लिया है। ये तो सर हाँ। मैं वही कह रही हूँ कि क्योंकि उनका क्लाइमेट चेंज को मानते ही नहीं है, तो उनकी तरफ से जो दबाव है भारत के प्रति कि आप क्लाइमेट के ऊपर ज़्यादा खर्च कीजिए, सर वो मुझे लगता है कम होगा। और सर दूसरा मुझे लगता है दबाव कम होगा सर, ये सर अगर वो उसमें पैसे ही नहीं दे तो भारतवर्ष का तो खर्च बढ़ेगा ही, और वो ये पूरे विश्व के लिए ही एक बुरी खबर है, तो इंक्लूडिंग इंडिया। ये सर वो नेगेटिव में सर हम ये देख नेगेटिव, अपने नेगेटिव बातें अभी बताना शुरू की। ये सर हाँ, ये सर, दूसरा ये सर उसके अलावा जो अभी ट्रम्प की पॉलिसी है सर, वो H1B वीज़ा को लेकर के वो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। सर वो एक जनरल डिक्लेरेशन तो नहीं है H1B वीज़ा का, वो तो एज इज वेयर इज नीड बेसिस पर होता है। एक जनरल पॉलिसी तो इसके लिए इंडिया के लिए नहीं बना है। सर अभी नहीं बना है, लेकिन जो उनका रुख है वो इमिग्रेंट्स को लेकर के, हाँ वो अलग चीज़ है। वो मुझे लगता है कि सर, और तीसरा अगर हम नुकसान देखें तो सर उनका कहना है कि अगर डी-डॉलराइजेशन के ऊपर कोई देश जाता है, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए उन्होंने धमकी भी दी है कि वो उन पे 100% टैक्स लगाएंगे, तो सर ये एक चिंता का विषय भारत के लिए है। और सर मैं पॉजिटिव में हम ये देख सकते हैं कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जो केमिस्ट्री है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ एक काफ़ी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो इंडिया को बेनिफिट करेगा। सर इसके अलावा जो अभी सर उनके जो कैबिनेट है, उनकी जो एग्जीक्यूटिव जो उनके हैं सर, उसमें इंडिया का जो डायस्पोरा है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके ऐसा माना जा सकता है कि जो उनकी नीतियाँ होंगी वो इंडियन डायस्पोरा से हमें क्या फ़ायदा होगा। कमला हैरिस थी बाइडेन में, तो वो तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही थी, तो इंडिया को उनकी वजह से तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। ये सर जो फ़ायदा एक्चुअली चाइना के तरफ जो रुख है उनका, उससे इंडिया को इनडायरेक्ट फ़ायदे मिल सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। ये सर और ये सर। बाकी इंटरनेशनल इश्यूज़ में तो ये सब की तैयारी कर लीजिएगा, बहुत अच्छा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अंकिता, आप तो हिस्ट्री का स्टूडेंट है ना? ये सर। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है? ये सर। वर्ल्ड हिस्ट्री में, अमेरिकन हिस्ट्री में क्या आपको अच्छा लगा? ये सर, और सर अमेरिकन हिस्ट्री में सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा सर जो अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, सर वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा था। मार्टिन लूथर किंग से आप क्या सीखा है? क्या आइडियोलॉजी है उनका? उसे इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प भी प्रेस किया है मार्टिन लूथर किंग। ये सर। व्हाट इज हिज ड्रीम? व्हाट वाज हिज ड्रीम? ये सर, सर वो अमेरिका को एक इक्विटेबल राष्ट्र बनाना चाहते थे, जिसमें कि ब्लैक से लेकर के वाइट दोनों के लिए सर इक्वल राइट्स हों। सर जैसे कि अमेरिका का इतिहास रहा है कि ऐतिहासिक रूप से उन्होंने अब ब्लैक्स के ऊपर एक सर बंदिशें लगाई हैं, उनको राइट्स नहीं दिए गए थे सर। उन्होंने सर हक की लड़ाई सर ब्लैक्स के लिए लड़ी थी। ये लड़ाई में, ब्लैक का और वाइट का लड़ाई में, कौन सा प्रेसिडेंट अमेरिका को अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गया, सिविल वॉर में काफ़ी डिसीजन लिया, वो कौन है? ये सर सर ये प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन सर उस टाइम पे थे सर, जिन्होंने सिविल वॉर लड़ा था। अच्छा, अभी आपका उत्तराखंड में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, डिसास्टर हुआ। ये सर। ये डिसास्टर से आप क्या क्या, एज ए IAS ऑफिसर, आप डिसास्टर मैनेजमेंट करने में क्या क्या लेसन सीखेंगे पुराना डिसास्टर से? ये सर, सर एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जो डिज़ास्टर्स होते हैं सर, उसका हम लोग प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं वो कम यूज़ करते हैं, जबकि जो डिज़ास्टर होने के बाद जो रणनीति होती है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मुझे लगता है प्रिवेंटिव मेजर्स पे हमें फोकस करना चाहिए, जिसमें कि सर स्पेशली जो बरसात का टाइम होता है उस टाइम पे सर ज़्यादा डिज़ास्टर्स उत्तराखंड फेस करता है, जिसमें कि बाढ़ से लेकर के भूस्खलन
तो सर मैं अब जो पंचायती भवन होते हैं सर उनको पहले से वेल इक्विप्ड करूँगी कि अगर कोई भी डिज़ास्टर होता है तो हम लोगों के रहने की व्यवस्था उसमें कर सकते हैं। और सर साथ ही कुछ भी खाने पीने से संबंधित जो व्यवस्था है वो सार्वजनिक भवनों में हम सुनिश्चित करेंगे। सर इसके साथ ही लॉन्ग टर्म में अगर हम सर जो अवसंरचना निर्मित की जा रही है पहाड़ों में सर उसका प्रॉपर एनवायरनमेंट असेसमेंट सर मेरे द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा सर, ताकि कोई भी अनहोनी अवसंरचनात्मक कमियों की वजह से सर ना देखने को मिले। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, आप फिजिक्स का स्टूडेंट है? यस सर। ये अभी मिसाइल्स चल रहा है, डिफेंस मिसाइल का डिफेंस भी काफ़ी रिसर्च हो रहा है। यस सर। अमेरिका है से ना, उनको पास बहुत डिफेंस भी है। कोई भी मिसाइल जाएगा तो आयरन डोम के ऐसा डिफेंड करेंगे। यस सर। ये सब करने में न्यूटन फिजिक्स हेल्प किया, न्यूटोनियन फिजिक्स, आइंस्टाइन का फिजिक्स या स्टीफन हॉकिंग, किसका फिजिक्स काम आया ज़्यादा? यस सर। सर मुझे लगता है इसमें सारे फिजिसिस्ट का इक्वल रोल रहा है सर, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से लेकर सर आइंस्टाइन। ना हाँ, एक का चूज करो अभी। ओके तो सर। सबका रोल है, फिजिक्स मीन्स सबका रोल है, यस सर। पूरा साइंटिस्ट का रोल होगा। एक साइंटिस्ट को चूज करिए आप। सर मुझे लगता है आइंस्टीन की E = mc²। उसमें कैसे होगा ये मिसाइल चलने में? ये सर। अब बताइए कौन सा एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहा है? ये सर। सर जो मिसाइल की गतिज ऊर्जा है सर मुझे लगता है वो उसका सर इसमें रोल है। या न्यूटन का थियरी ऑफ मोशन? ये सर न्यूटन का थ्योरी ऑफ। कौन सा है आप बताइए। आप फिजिक्स स्टूडेंट है? सॉरी सर मैं भी ठीक से। न्यूटन का थियरी है ज़्यादा। ओके सर। ओके सर। ओके। अच्छा अंकिता, ये सर। आप, मैं देख रहा था आपने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एमएससी की है। ये सर। और बीएससी भी वहीं से की है। ये सर। पहले तो आप साइंस के स्टूडेंट थे, फिर आपने हिस्ट्री ऑप्शनल ले लिया है। ये सर। इसका कोई विशेष कारण? ये सर। सर हिस्ट्री सर मेरी रणनीति के तहत मैंने इसको लिया है सर। उस टाइम पे जिस टाइम मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सर मैं एमएससी कर रही थी, लेकिन सर मेरा हिस्ट्री काफ़ी वीक था सर। मैंने एज अ जीएस सब्जेक्ट जब हिस्ट्री पढ़ा तो सर मुझे काफ़ी समझने में दिक्कत हुई। तो सर मैंने ऐसा समझा कि अगर मुझे हिस्ट्री डीप पढ़ना है तो क्यों ना मैं इसे ऑप्शनल की तरह ही लेकर के सर आगे कंटिन्यू करूँ, तो मेरा जीएस भी कवर हो जाएगा और मेरा ऑप्शनल भी साथ साथ कवर हो जाएगा सर, अभी इसलिए। ये कारण था। Yes, बट sir. आपको दिक्कत ज़्यादा आई समझने में हिस्ट्री को, आप बता रहे हैं ना हिस्ट्री को समझने ये में। सर क्योंकि 10th के बाद मेरा हिस्ट्री से उतना संपर्क नहीं रहा। आप क्या नहीं सोचते साइंस इज मोर ऑब्जेक्टिव, इट इज, ये ज़्यादा स्कोरिंग होनी चाहिए? हिस्ट्री इज ए मोर सब्जेक्टिव थ्योरीज बे, हिस्ट्री में आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। फिजिक्स में तो क्लियरली चीज़ है ऑब्जेक्ट, 2 + 2 = 4। तो साइंस में ज़्यादा स्कोर क्यों नहीं आने की संभावना होती? हिस्ट्री में ज़्यादा आपको क्या लगता है बेटर करेंगे आप? इससे साइंस में भी सर अच्छा स्कोर किया जा सकता था, लेकिन सर जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस था और जो यूपीएससी की डिमांड थी सर उसमें बहुत गैप मुझे दिखने को लगा सर। मुझे लगा मुझे एक्स्ट्रा फोकस फिजिक्स पे डालना पड़ेगा सर, चलिए इसलिए। बहुत अच्छी बात है। आपने, मैं पूछ रहा था, ये हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से की है, Yes, दोनों sir. डिग्री ली है। ये हेमवती नंदन बहुगुणा कौन थे? ये सर। की कोई सर कंट्रीब्यूशन भी बता दीजिए। ये ओके सर। सर ये इंडिया में सर फ्रीडम फाइटर के रूप में जाने जाते हैं सर। ये आईएनसी के लीडर भी रहे सर। ये 2 बार सर मुख्यमंत्री बने सर। इसके साथ ही 1971 में सर ये कैबिनेट में भी शामिल थे। सही कह रही। और ये उनके एक और बहुगुणा थे वहाँ पे, एनवायरमेंटलिस्ट रहे बड़े फेमस, उसके बारे में आपको पता है? ये सर श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी सर। उन्होंने एनवायरनमेंट को लेके उत्तराखंड में सर काफ़ी योगदान दिया है सर, जिसमें कि सर चिपको आंदोलन से लेकर के सर टिहरी डैम के लिए जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया सर, उसमें उनका काफ़ी। तो आपको क्या लगता है टिहरी डैम में नहीं बनना चाहिए था? आपको लगता है उनका जो विरोध था उसकी वजह से उत्तराखंड को नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ टिहरी डैम बनने से आखिर में? सर उनका जो विरोध प्रदर्शन था सर वो काफ़ी उस टाइम जायज़ था सर, क्योंकि टिहरी जो है वो
भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र में आता है सर। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा पलायन उस टाइम पे देखने को मिला, लेकिन सर मुझे लगता है गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी अच्छे ढंग से हैंडल किया कि बांध की सुरक्षा से लेके सर जो लोगों का पलायन हुआ उसमें भी सर एक अच्छी व्यवस्था का पालन किया गया। आप ये बताइए, अभी हाल ही में एक वुमेन एम्पावरमेंट की एक स्कीम थी, उसने अपने 10 साल पूरे किए हैं। यस सर। कौन सी स्कीम थी वो? सर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम बहुत है। अच्छी, सही कह रहे हैं। Yes, तो इसका sir. क्या इम्पैक्ट आया आपको? लगता है कि हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में से क्या रिजल्ट सामने देखने में आया है? यस सर। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हरियाणा से स्टार्ट किया गया था, क्योंकि हरियाणा में उस टाइम सर जो रेशो था, सेक्स नहीं, रेशो, वो तो मालूम है। यस सर, सर 870 था। लेकिन अभी सर वर्तमान में वो 900 प्लस हो चुका है सर। लेकिन अभी देखा गया है कि पिछले 8 वर्षों में सबसे कम अभी हरियाणा में जो सेक्स रेशो है अभी हमारे देश का फर्टिलिटी रेट क्या है? ये सर सर ये अभी जो NFHS का लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार सर ये अभी 2 पे है। इसका क्या मतलब है? ये सर फर्टिलिटी रेट अगर 2 है तो इसका क्या मतलब निकला है? ये सर सर एक जो मानक है कि अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है तो उतनी ही जनसंख्या स्थिर मानी जाती है। लेकिन 2.2 होने का मतलब है कि लॉन्ग रन में जनसंख्या में सर ह्रास देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? सर ह्रास, सर कमी, ये सर कमी या बराबर रहेगी? सर कमी देखी जाएगी क्या? क्योंकि बराबर के लिए 2.1 का आंकड़ा है, लेकिन 2 सर कमी मानी जानी चाहिए। अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जिनके 2 से कम बच्चे हैं वो उनको पंचायत के और उनके चुनाव ना लड़ने दिया जाए। आपका इसके बारे में क्या व्यू है? उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है, इसका क्या कारण है? सर ये जो स्टेटमेंट है ये मुझे पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा लगता है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं अभी जब 2026 के बाद सर लोकसभा में जब दोबारा सीटों को बंटवारा किया जाएगा तो सदर्न स्टेट की ये एक दुविधा है कि वहाँ पे जनसंख्या पे उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उनको उसका फ़ायदा अब सीट्स के कमी के रूप में देखा जाएगा। तो सर ये उस रूप में उन्होंने कहा है। सर मुझे लगता है ये उचित सर उनका ये सही नहीं है। ठीक, धन्यवाद अंकिता। ओके सर। गुड मॉर्निंग अंकिता। गुड मॉर्निंग सर। अंकिता, आपने फिज़िक्स में BSc किया है। आप मुझे इंडिया के 3 फेमस फिजिसिस्ट बता सकती हैं? यस सर। सर इसमें एक प्रथम सर श्री CV रमन है, जिन्होंने रमन प्रभाव दिया था, उसके बेस पे उन्हें सर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सर दूसरे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, सर जिन्होंने कि चंद्रशेखर सीमा को बताया था। सर और तीसरे सर सत्येंद्र नाथ बोस जी, सर जिनका बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स में सर योगदान रहा। ठीक। आपने फिज़िक्स से हिस्ट्री की तरफ चेंज किया, शिफ्ट किया, अपना पलायन किया है, तो मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, जो विज्ञान है या इतिहास, इसमें से कौन सी चीज़ आपकी सिविल सर्विसेज के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है? यस सर। सर मुझे लगता है इसमें दोनों का अहम योगदान है। सर विज्ञान हमें एनालिटिकल स्किल्स देता है, हमारे अंदर सर इनोवेशन को बढ़ाता है, तो वहीं सर सोशल साइंस हमारे अंदर पर्सपेक्टिव को जन्म देता है। सर हम एक चीज़ को कई नज़रिए से देखते हैं। सर मुझे लगता है दोनों का अहम योगदान है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आपने अभी थोड़ी देर पहले चंद्रशेखर लिमिट की बात की थी। यस सर। तो मुझे बताएंगे कि वो क्या दर्शाता है? यस सर। सर ये एक आंकड़ा है कि सूर्य के द्रव्यमान का अगर 1.44% कोई तारा है तो सर ये लिमिट है कि अगर इससे कम होता है तो वो अपने अंतिम समय में श्वेत वामन तारा बनता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो वो रेड जॉइंट तारा बनता है। सर इसके विषय में। ओके, और ब्लैक होल कब बन सकता है? सर जब रेड जॉइंट तारा होता है जो सर वो अपने अंतिम फेज़ में सर ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। आपने लिखा है अपनी हॉबीज़ में कि आप एपन पेंटिंग ड्रॉ करने की रुचि रखती हैं। यस सर। आप बता सकती हैं ये क्या है? यस सर। सर एपन पेंटिंग गढ़वाल उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में सर परफॉर्म की जाती है। सर ये फ्लोर्स पे और वॉल्स पे सर इसको बनाया जाता है, जिसमें कि नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे हल्दी हो गया। सर इसमें जो सर्कल्स होते हैं, ट्रायंगल्स, जो ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, उनका इसमें यूज़ किया जाता है। और सर ये कुछ खास मौक़ों पे जैसे शादी हो गया या कुछ ट्रेडिशनल जो त्यौहार हैं सर उनके समय इसको कुमाऊं रीजन में सर परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, तो ये अगर आपको बाहर भी फेमस करवानी है, आप उसको विख्यात करना चाहती है,
तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? ये सर सर अगर एपर पेंटिंग को हमें फेमस करना है तो हम इसमें सर सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे कि आजकल सोशल मीडिया काफ़ी वायरल करने में सर अहम योगदान देता है। सर इसके अलावा हम इसके लिए जीआई टैग की मांग भी कर सकते हैं। सर ये इसको बढ़ाने में सर योगदान देगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आपने साथ में कहा था कि आप एनीमे देखती हैं। ये सर तो मुझे एनीमे और जो कार्टून्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है बता सकती हैं? ये सर सर जो कार्टून होते हैं वो मुख्यतः बच्चों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। सर इसमें जो कैरेक्टर होता है वो उसकी सर लाइनिंग जो होती है वो एक बहुत ऊपर से 2D में की जाती है। लेकिन सर जब हम एनीमे की बात करते हैं तो ये काफ़ी स्पेसिफिक होता है और काइंड ऑफ अ कार्टून ही है, लेकिन उसका सर एक गुणवत्तापूर्ण रूप सर हमें एनीमे में देखने को मिलता है सर। उसकी स्टोरी लाइन कार्टून से काफ़ी बेहतर होती है। ठीक है, चलिए मैं आपको आखिरी सवाल पूछता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप आपने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इतिहास और मिथ्या इसमें कहाँ पर फ़र्क आता है? जी सर सर इतिहास अगर कोई भी जो बीती हुई चीज़ है सर उसे हम इतिहास कहते हैं। लेकिन सर मिथ्या जो है सर जिसमें किसी को डाउट हो या लोगों में एक ऐसी धारणा हो कि ये इतिहास का पार्ट नहीं है, ये केवल मिथ्या में है, माइथोलॉजी में है सर, जो वास्तविक रूप से घटित नहीं हुआ है सर वो मिथ्या के रूप में जाना जाता है। आप 1857 की जो लड़ाई हुई थी आप उसको मिथ्या मानती है या इतिहास मानती है? सर इतिहास में उसको मानती हूँ। थैंक यू। ओवर टू सर। अंकिता, आपकी फॉर्मल इंटरव्यू ख़त्म होती है। ओके सर। और ये आपकी दूसरी इंटरव्यू थी? सर यहाँ पे आपने कितनी मॉक्स दिए अभी तक? सर ये मेरा 3rd मॉक है। हाँ, तो तीसरा मॉक। तो मूल्यांकित कीजिएगा कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस। ओके सर। सर स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा डर गई थी, नर्वस हो गई थी। मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाई। ये सर और थोड़ा नॉलेज गैप शायद हिंद महासागर से IFS क्योंकि मेरी सेकंड प्रेफरेंस है तो मुझे उस पर ज़्यादा कमांड करने की ज़रूरत है इंटरनेशनल रिलेशंस पे। ठीक, एनीथिंग एल्स? सॉरी सर मुझे ये साड़ी कौन सी पहनी है आपने? सर कॉटन की है। कॉटन? कौन सी कॉटन? कहाँ की कॉटन? पता नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जो भी आप वस्त्र ग्रहण करें उसके पास बारे में भी ज्ञान कीजिए। ठीक है, क्या प्रिंट है क्या नहीं है। दिस इज व्हाट इज सिचुएशनल अवेयरनेस। ओके सर। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही बट एट द सेम टाइम इम्प्रूवमेंट की जगह है। ये सर बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से की। वी वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा अगर आप आई कांटेक्ट थोड़ा सा अच्छा करती हैं। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लग रहा था कि आप एक ही जो पैनलिस्ट है आप उसी से ही बात करी जा रही हैं सारा समय। कोई बाकी के पैनलिस्ट अपना काम में लगे हुए हैं बट आप तो इंटरव्यू पूरे बोर्ड को दे रही हैं। ये सर तो लगभग 70 से 80% उस जो पैनलिस्ट है, बाकियों को भी एक आध बार थोड़ी सी यू मे नॉट मूव योर हेड कम्प्लीटली बट नज़र थोड़ी हटा के बाकियों को भी देखिएगा तो वी इट एड्स टू योर पर्सनालिटी। ओके सर। और दूसरा आपकी पर्सनालिटी अच्छी है और अगर स्माइल डालें तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी दिखाई देता है। ओके सर। So this is one of the very important aspects. When we start smiling, we disarm ourselves and we disarm others also. Yes sir. Then we are showing कि मैं डरी नहीं हूँ। Okay sir. ठीक है, तो that's very important aspect. अब रहा चीज़ों का, डेफिनेटली जैसे आपने बताया शुरू में थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई। जी सर। थोड़ा सा स्ट्रेस रहता ही है शुरू में। तो अगर आप देखेंगे कि जो प्रश्न पूछे गए हैं आपसे सारे आपके डैप से निकले हैं। यस सर। आपने डिजिटल फ्रॉड लिखा, आपने म्यूज़िक लिखा, कोई प्रश्न ऐसा नहीं पूछा गया जो आपने नहीं बताया। ये सर। तो यही आपकी पर्सनालिटी का सबसे बड़े एस्पेक्ट है कि आप बता रही हैं और शायद आप उसके बारे में ज्ञान नहीं रखते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि मैं यही बोलूँगा कि आप घर जाइएगा, अपने डैफ को निकालिएगा, हर चीज़ को जो कुछ भी आपने लिखा है उसमें उसके बारे में देखिएगा और फाइंड आउट कीजिएगा। आप लोगों को एम्पावर तभी कर सकती हैं, एम्पैथी तभी आ सकती है अगर आपके पास अपने बारे में नॉलेज हो।
आपको अपने अगर डिस्ट्रिक्ट का नहीं मालूम है ODOP क्या है, ये सर। तो बाकी की चीज़ें क्या होंगी। ओके सर। ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से, ऑल वी सेज हैव लिटिल डेप्थ। ओके सर। और जहाँ आप कई जगह जैसे आपको नहीं आया तो आपने कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और बोला कि मैं फाइंड आउट करूँगी। ये सर। आपने मार्टिन लूथर किंग को बताया कि अमेरिकन हिस्ट्री में मार्टिन लूथर किंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये सर। मार्टिन लूथर किंग कब उनका देहांत हुआ? और मार्टिन लूथर किंग किस हिंदी भारतीय शख्सियत से प्रभावित थे? सर गांधी जी से वो प्रभावित थे। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो फिर आप मार्टिन लूथर किंग से प्रभावित हो रहे हैं। ये सर। तो सोचिएगा हमारे गांधी जी यहाँ हैं जिनसे वो प्रभावित हो रहे हैं और आप उनसे प्रभावित हो रही हैं। अगर आपने बात करनी थी जैसे इब्राहिम लिंकन की बात हुई है, शायद जिन्होंने डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन किया, स्लेवरी को ख़त्म किया, थोड़ा सा गहनता की ज़रूरत है। अगर आप हिस्ट्री देख के अमेरिकन हिस्ट्री में 65-66 की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डेप्थ अगर दिखाती तो शायद अच्छा रहता। सर, ये मेरी धारणा है। सर रिवाइज नहीं किया ये मेरी हुआ है, धारणा इस है। वजह से ये सर मैं सर ये मेरी धारणा है। आगे आपको जैसे भी उपयुक्त लगे। बिकॉज स्लेवरी, दे वर द फर्स्ट कंट्री टू एबॉलिश स्लेवरी, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं उनके इतिहास में। डेमोक्रेसी उन्होंने डिफ़ाइन की है जिससे पूरा संसार प्रभावित है। उन चीज़ों को देखिएगा। ये तो उनकी इंटरनल चीज़ थी जो उन्होंने ब्लैक एंड वाइट, जो बाकी आपने मार्टिन लूथर किंग की, ओके सर। ये डेमोक्रेसी के होने के बावजूद उनकी कंट्री में ये चीज़ें होती रही थी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी द पिवट पॉइंट्स एज अ एक्सपर्ट ऑफ इफ़ यू आर टेकन दिस सब्जेक्ट एज हिस्ट्री, ये तो सर। टेक अ लिटिल डीपर लुक इनटू इट। ओके सर। इससे लगता है कि सरफेस पे रह रहा है बच्चा। आज हमने आपसे बजट, इंटरनेशनल रिलेशंस और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें, स्कीम्स के बारे में कोई बात नहीं की। वक्फ बोर्ड का क्या हो रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, कुंभ मेला में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पूछा। ये सर। शायद नेक्स्ट इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप समाचार पत्र निरंतर पढ़िएगा। ये सर। कौन सा समाचार पत्र पढ़ती हैं आप? सर द हिंदू। द हिंदू। अभी द हिंदू को करिएगा द बंद ओके सर। और शुरू करिएगा इंडियन एक्सप्रेस, ओके सर। और इसके साथ में पढ़िएगा फाइनेंशियल एक्सप्रेस या इकोनॉमिक टाइम्स। ओके सर। और जैसे इंटरव्यू के बाद आप हिंदू शुरू कर लीजिएगा। ओके। बेसिकली अभी क्या है कि आपको एडिटोरियल की ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, अभी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, न्यूज़ चाहिए, जो कि इन न्यूज़पेपर्स में अच्छा से आता है। बजट आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें उन पर होंगी, और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो 3 से 4 पॉइंट बनाते रहिएगा। ये सर। सोच को शार्पन करने का है। आंसर आपकी नॉलेज नहीं चेक करी जा रही, बिकॉज वो तो हमने देख लिया प्रीलिम्स में और मेंस में। ये सर। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इट विल हेल्प यू फर्दर। ओके सर। और इसके अलावा आप न्यूज़ सुनती हैं? ये सर सनसेट टीवी पे। बहुत अच्छे। सनसेट टीवी को सुनिएगा, दूरदर्शन टीवी को सुनिएगा, Yes, न्यूज़ को सुनिएगा, व्यूज़ को नहीं सुनिएगा। ओके जैसे रिपब्लिक और बाकी टाइम्स नाउ पे व्यूज़ मिलती हैं। अपनी न्यूज़ सुनिएगा और अपनी धारणा बनाइएगा। बाकी आपने बहुत अच्छे से किया। ये सर। नेक्स्ट टाइम जब आप आए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्या कपड़े डाले हैं, क्या खाना खाया, क्या भोजन किया। तो बेसिकली जस्ट टेल्स अबाउट योर पर्सनालिटी। ये सर। और थोड़ी बहुत और बाकी थोड़ी चीज़ें हैं, आप इस वीडियो को देखिएगा और उसे अच्छे से समझिएगा। ओके सर। एनीथिंग सर? हाँ, आप बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं। वही आपको नॉलेज बेस बनाना होगा जो आप खुद जानती हैं। अपने डैफ को देखिए ध्यान से, उससे Yes, काफ़ी। लेकिन उसके अलावा भी जो करंट अफेयर्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उस पर, इकॉनमी, सब चीज़ों पर, तो आप अच्छा करेंगी ज़रूर। ऑल द बेस्ट। मलिक सर, एनीथिंग? ठीक है, बिल्कुल बता दिया गया सारी चीज़ें। आपका कॉन्फिडेंस भी ठीक है, डिलीवरी भी ठीक है। थोड़ा ब्रश अप कर लीजिए अपनी नॉलेज को। कीप ट्रैक ऑफ द थिंग्स टिल योर इंटरव्यू डेट। ठीक है। ओके सर। इकोनॉमिक एज वेल एज जनरल करंट अफेयर्स। ओके, राइट करिएगा, लिखना शुरू कीजिए। एनीथिंग सर? वॉइस जस्ट थोड़ा सा वॉइस ऊपर रहेगा थोड़ा तो- सा अभी सुबह सुबह का टाइम है, सब 60 साल के ऊपर हैं सिवाय इनके। थोड़ी एनर्जी और हो जाए तो और अच्छा हाँ, लगेगा। तो ठीक है। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, स्माइल कीजिएगा, गुड आई कांटेक्ट बनाइएगा, और वस्त्र जो भी पहने पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। म्यूज़िक वगैरह सारा देखिए। आपकी ऐनक जो डाली है, ये आपकी हेट्रोमाइपिया है, मायोपिया है, क्या है, वो सब ज्ञान होना चाहिए। ये सर। ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन मेरा था सर, मैंने जितने प्रीवियस मॉक दिए हैं, मुझे हर मॉक में बोला है कि मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। सर इस मॉक पे मैंने थोड़ा कोशिश करी कि मैं धीरे बोलूँ। नहीं, स्पीड सही ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ाने का है। कई बार हम कंफ्यूज करते हैं स्पीड और वॉल्यूम में।
और डेसिबल लेवल को बढ़ाने का है। ये थोड़ा हल्का एक हाँ बस थोड़ा सा जोर से बोलने का ताकि लोग सुन पाए ठीक से। सर मतलब यही बोला गया हर मॉक में कि मैं बहुत तेज़ी से बोल रही हूँ फैक्ट्स वगैरह। नहीं आज कोई ऐसा कोई किसी प्रकार का ऐसा नहीं। Yes, sir. जो कुछ आपने बोला बड़ा नियंत्रित तरीके से बोला आपने और हर किसी को समझ में आया। Okay, sir. काफ़ी अच्छे से किया है। ओके सर। ठीक है। Yes, sir. वर्क ऑन डेप्थ डेफ डेप्थ Okay, sir. डेप्थ एंड डेप्थ। प्रश्न में समझिएगा प्रश्न को और उसके उत्तर को गहनता से समझिएगा। ओके सर। अगर इंडियन ओशन पूछना हो तो आप मानसून्स नहीं देख रही हैं तो मुझे अचंभा होता है। ओके सर। तो आप समझिएगा कि होलिस्टिक क्रिटिकल थिंकिंग को देखने की कोशिश हो रही है। ये सर। तो चाइना तो अभी आया है, ये सर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर।